प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड की रिसर्च किसने की, इससे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है और इन हार्मोनों का फंक्शन क्या है। एड्रिनल ग्लैंड की खोज सर्वप्रथम W.V. कैनन ने की। ये एक संयुक्त ग्रंथि होती है जिसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है बाह्य भाग, जिसको हम कोर्टेक्स कहते हैं। यह लगभग 80 से 90% मेडुल इसका एड्रिनल ग्लैंड का भाग का निर्माण करती है, जो कि इसका निर्माण मेसोडर्म से होता है। दूसरा भाग इसका आंतरिक यानी कि इंटरनल पार्ट होता है, जिसको मेडुसा कहते हैं। ये 10 से 20% होती है। इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। यानी कि एक कंपाउंड ग्लैंड होगी। इसके टू पार्ट्स हो गए, कोर्टेक्स और मेडुसा। कोर्टेक्स का निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से। और मेडुसा का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बताएंगे कि मनुष्य में इसकी संख्या 2 होती है। वुमेन के अंदर एड्रिनल ग्लैंड की जो नंबर है वो 2 होते हैं। प्रत्येक ग्रंथि त्रिभुजाकार पीले रंग की टोपी के समान संरचना होती है, जो कि किडनी के ठीक ऊपर स्थित होती है। ये मेल में बड़ी तथा फीमेल में छोटी होती है। स्तनधारियों में ये ग्रंथि अत्यधिक शहद तथा मिश्रित होती है। ये बाहर की ओर एक मोटा कैप्सूल भाग उपस्थित होता है, जो कि संयोजी ऊतक से निर्मित होता है। यह 3 भागों में विभक्त होती है। फर्स्ट है जोना ग्लोमेरुलेसा, सेकंड है जोना फेसिकुलेटा, थर्ड है जोना रेक्टिकुलेरिस। अब हम जो इसका आउटर भाग है कोर्टेक्स, उससे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एड्रिनल कोर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? इस भाग से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो स्टेरॉयड नेचर के होते हैं। ये 3 भागों में विभक्त होता है। फर्स्ट है ग्लूकाकोर्टिकोइड्स। ग्लूकाकोर्टिकोइड में कोर्टिसोन, कोर्टिसोल और कोर्टिस्टेरोन होता है। सेकंड है इसमें मिनरल कोर्टिकोइड्स। मिनरल कोर्टिकोइड्स के अंदर एडोस्टेरोन होता है तथा इसमें हाइड्रोक्सी कोर्टिकोस्टेरोन होता है। थर्ड है इसमें गोनेडो कोर्टिकोइड्स। इसके अंदर एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में ग्लूकाकोर्टिकोइड्स। ग्लूकाकोर्टिकोइड्स ये कोर्टेक्स भाग में जोना फेसिकुलेटा भाग से स्रावित हार्मोन रक्त से ग्लूकोज की मात्रा को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे अधिक प्रभावी हार्मोन कोर्टिसोल होता है। ग्लूकोकोर्टिकोन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है? कोर्टिसोन, कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन। तो इसमें सबसे जो प्रभावी हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? कोर्टिसोल होता है। ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने, वसीय ऊतकों से वसीय अम्लों को मुक्त करने, प्रोटीन वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने, सोडियम का संरक्षण तथा जल पोटेशियम का किडनी द्वारा उत्सर्जन करने में भूमिका निभाते हैं। ये स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस से प्रतिरोध करने में सहायक होता है। कोर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस होता है उससे हमको प्रतिरोध देने में सहायक होता है। ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को अचानक ग्लाइकोजन से परिवर्तन कर बढ़ाने में ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को अचानक किस में बदलता है? ग्लाइकोजन। और इस जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करते हैं उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज द्वारा ऊर्जा उपलब्ध कराकर बॉडी की भय, ताप परिवर्तन, ब्लड सर्कुलेशन, संक्रमण, भूख इत्यादि से बचाने में सहायक होते हैं। अब इसमें हम देखो, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस।
तो ग्लूकोनियोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनेसिस, ये दोनों में अंतर समझ लेना आप लोग। भाई ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण क्या कहलाता है? ग्लूकोजिनेसिस कहलाता है। ब्लड में ग्लूकोज की अधिक सांद्रता के फलस्वरूप हाइपरग्लाइसेमिया उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ब्लड में अगर ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है उसको हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। बॉडी में कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के अधिक स्त्रवण होने से कौन सा रोग हो जाता है? कुशिंग डिसीज रोग हो जाती है। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का स्त्रवण अधिक होता है तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है? कुशिंग रोग हो जाता है। कुशिंग रोग हो जाता है। इसके निम्न लक्षण, कुशिंग रोग के निम्न लक्षण कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हाइपरग्लाइसेमिया, सेकेंड है यकृत में ग्लूकोजन का अतिस्रवण, अधिक संग्रहण करना। इसके अंतर्गत इसके निम्न करेक्टर, पहला था हाइपरग्लाइसेमिया, इसके फर्स्ट करेक्टर था हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। सेकंड करेक्टर इसमें हो गया लीवर में ग्लूकोजन का अति संग्रहण करना। थर्ड है इसमें प्रोटीन का अधिक अपचय करना। और फोर्थ है इसमें पेशियों का क्षीण होना। और 5 है जो हमारी स्किन होती है, बोन्स होती है, उसमें डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं जिससे हमारी बोन्स वगैरह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यानी कि उसके डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। और 6 है इसमें जो बॉडी होती है देह में जल और सोडियम आयन का संरक्षण देना। और 7th है हाइपरटेंशन यानी कि तनाव। हाइपोथैलेमस द्वारा स्त्रावित कोर्टिकोट्रोफिक रिलीज हार्मोन यानी कि CRH का मतलब क्या होता है? कोर्टिकोट्रोफिक रिलीज हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर भाग होता है उसको प्रभावित करके ये एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का स्त्रवण करता है। यानी कि ACTH क्या होता है? एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ये हुआ फर्स्ट हमारा कि ग्लूकोकोर्टिकोइड से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है और उसके कार्य क्या है। सेकंड आता है मिनरलोकोर्टिकोइड्स। मिनरलोकोर्टिकोइड से एल्डोस्टेरोन एवं डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन किडनी पर प्रभाव उत्पन्न कर सोडियम आयन के संरक्षण तथा पोटेशियम आयन का मूत्र द्वारा उत्सर्जन कराते हैं। हार्मोन का यह प्रभाव वक्र नलिकाओं के पश्च कुंडलित भाग द्वारा प्रभावित कर इनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, जबकि कैल्शियम आयन मूत्र से बाहर निकाल दिया जाता है। सोडियम आयन प्राप्त करने हेतु HCO3 तथा क्लोराइड आयन भी अधिक मात्रा में अवशोषित किए जाते हैं। कोशिका बाह्य तरल में सोडियम आयन की वृद्धि सामान्य से अधिक होने को हम हाइपरनेट्रिया कहते हैं। हाइपरनेट्रिया किसे कहते हैं? अगर कोशिका के बाह्य सेलुलर एक्स्ट्रा फ्लूइड में अगर सोडियम आयन की वृद्धि सामान्य से अधिक हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरनेट्रिया कहते हैं। रेगुलेशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन। अधिकतर वैज्ञानिकों का मत है कि एंजियोटेंसिन नामक शक्तिशाली वाहिका कुंचनी यानी वेसोप्रेशर पदार्थ एड्रिनल कोर्टेक्स को एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन हेतु उत्तेजित करने वाला मुख्य कारक है। ब्लड प्रेशर में कमी, बाह्य तरल पदार्थ में सोडियम आयन की कमी, रक्त स्त्रवण तथा निर्जलीकरण इत्यादि के फलस्वरूप किडनी में जैक्साग्लोमुलस एपरेटस की कोशिकाएं उद्दीपित होकर रेनिन नामक हार्मोन का स्त्रवण करती है। ये जैक्साग्लोमुलस एपरेटस प्रेशर रिसेप्टर के रूप में
कार्य करता है। इस विधि द्वारा रेनिन एंजियोटेनिन तंत्र द्वारा धमनी दाब के होम्योस्टैटिक कंट्रोल में भाग लेता है। रेनिन रिलीज होकर यकृत द्वारा उत्पादित प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल दिया जाता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड को अधिक मात्रा में एल्डोस्टेरोन स्त्राव हेतु प्रेरित करता है। अतः पुनः सोडियम आयन एवं जल किडनी द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। ये विधि रेनिन एंजियोटेनिन पाथवे कहलाती है।